अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप लोगों को रेस्क्यू 122 EMT कोर्स के चैनल पे वेलकम करते हैं। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे लिम्ब इंजरी के हवाले से। तो लोअर लिम्ब में हम आज स्टडी करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेट नी जॉइंट है, आज घुटना हमारा स्ट्रेट है और वो फ्रैक्चर हो गया है, उसका भी ट्रीटमेंट सेम है। और दूसरा, अगर हमारी टिबिया से बोला, ये टिबिया जो पहले जो हड्डी जो होती है इसे हम टिबिया कहते हैं, और उसकी जो बैक पे जो बोन होगी उसे हम फिबुला कहते हैं। अगर ये फ्रैक्चर हो गई है तो भी वही ट्रीटमेंट है, और अगर नी जॉइंट फ्रैक्चर हो गया है तो भी ये ट्रीटमेंट है। तो इस वीडियो में मेरे साथ होंगे आतिफ सरदार साहब है, ये एमरजेंसी ऑफिसर KPK से, तो ये भी हमें सपोर्ट करेंगे इसमें। तो लेके आएंगे स्प्रिंट लेके, इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, हमें एक मीडियम स्प्रिंट चाहिए होता है, मीडियम स्प्रिंट। और दूसरा हमें क्रेप बैंडेज का मीडियम स्प्रिंट। जैसे मैंने पहले बताया कि स्प्रिंटिंग करने से पहले आपने CSM लाजमी करना है। वही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे जो लिम्ब्स है, लोअर लिम्ब्स, उसमें हम डॉर्सैलस पीडस पल्स चेक करते हैं। डॉर्सैलस पीडस, ये मैंने पल्स चेक की, पल्स फील, और ये पल्स इज प्रेजेंट। महसूस कर रहे हो आप? यस सर। सेंसेशन इज प्रेजेंट। उंगली हिलाएं, मूवमेंट, ये आपने खुद नहीं हिलानी होती, वो खुद हिलाएगा। मूवमेंट इज प्रेजेंट। तो हम इसे बैक स्लैप कहते हैं इसे हम। इसमें क्या करना है, ये आपने हल्का सा इसे उठा के यहाँ से आप इसे पकड़ना, हल्का इसे इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद जहाँ तक ये मैक्सिमम इंसर्ट हो जाता है आप इसे इंसर्ट करें। उसके बाद जो आपका साथी होगा वो स्प्रिंट के इसमें थोड़ा सा ऊपर उठा देगा। साथ हमें क्रेप बैंडेज चाहिए होती है। अब क्रेप बैंडेज आपने करना कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, आपने यहाँ से क्रेप बैंडेज को पहले पाँव पे, उसके बाद आप इसे यहीं से इसे इस जगह से लेंगे। हमेशा जब भी आप लोग बैंडेज करते हैं, याद रखिएगा बैंडेज आप लोगों ने हमेशा अपने से बाहर की तरफ, ये मैं बाहर की तरफ ओपन कर रहा हूँ, बाहर की तरफ ओपन करते हैं। अगर आप लोग अपनी तरफ ओपन करेंगे इसे, तो ये आपसे छूट जाएगी हाथ से और ये गिर सकती है, तो फिर जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को बैंडेज करते हुए। तो ये आपने अपने से बाहर की तरफ बैंडेज करनी होती है। दूसरा, जब आप फ्रैक्चर का पेशेंट होता है तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि उसकी बॉडी की मूवमेंट कम से कम हो, क्योंकि जब बोन्स टूटती हैं तो बोन्स के आगे से नोक बन जाती है। तो हो सकता है कि वो नोक जो नोक बनी है वो किसी न किसी जगह पे, किसी बोन में, आर्टरीज में, वेन्स में चली जाए और वहाँ से उसे रप्चर करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे स्प्रिंटिंग करनी होती है। तो इस प्रैक्टिकल में हमने दो फ्रैक्चर्स को स्टडी किया है। एक तो टिबिया फिबुला, अगर लोअर लेग आपकी फ्रैक्चर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी बैक स्लैप ही है। और दूसरा हमने, अगर हमारे पास नी जॉइंट स्ट्रेट है, अगर टांग आपकी सीधी है और वो आपका पटेला या नी जॉइंट फ्रैक्चर हो गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी यही है। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, मीडियम स्प्रिंट चाहिए होता है और क्रेप बैंडेज चाहिए होती है। हमें स्प्रिंटिंग कर ली है, स्प्रिंटिंग करने के बाद दोबारा से मैंने क्या करना है, CSM। तो अब देखिए यहाँ पे जो पल्स थी उसको मैंने बैंडेज कर दी है, तो इस पल्स को मैं फील नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पे कैपरी रीफिल। तो कैपरी रीफिल आप लोग नेल्स में चेक कर सकते हैं, नेल्स को प्रेस करें। अब इसका जो पिंक कलर था वो वाइट कलर में चेंज हो गया है। अगर आप इसे छोड़ते हैं, दोबारा पिंक कलर 2 सेकंड से पहले आ जाता है, इट्स मीन कि इसका सर्कुलेशन ठीक है। अब मैं सेंसेशन चेक करनी है, महसूस कर रहे हैं? यस सर। सेंसेशन इज प्रेजेंट, उंगली लाइन, मूवमेंट इज प्रेजेंट। तो ये आपने CSM स्प्रिंटिंग से पहले और बाद में नहीं भूलना। स्प्रिंटिंग करनी है, बॉडी को मूवमेंट वो कम से कम करवानी है। तो आप लोग इन प्रैक्टिकल्स को देखा करें, सीखा करें, घर में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा इसका। और उसके अलावा हमारे चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी तौर पे डिस्कस किया करें। उसके अलावा कोई फर्स्ट एड के हवाले से, मेडिकल के हवाले से कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों को, वो भी लाजमी तौर पर डिस्कस किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।